एक जंगल में बंदरों का बड़ा झुंड था। उस जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, इसलिए सारे बंदर बहुत आराम और संतुष्ट होकर रहते थे। एक दिन एक वैज्ञानिक अपनी बेटी के साथ उसी जंगल में शोध करने के लिए आया। अपना तंबू लगाने के बाद वैज्ञानिक पौधों के नमूने इकट्ठा करने के लिए बाहर निकला, लेकिन लड़की तंबू की सुंदरता को देखकर रुक गई। उसने पहले जमीन पर एक पुराना कालीन रखा और उस पर एक बिस्तर बिछाया। तंबू के बीच लालटेन लटकाई और उसके नीचे एक छोटी मेज, एक सफेद सेब से भरा कटोरा रख दिया। वो सेब देखने में बहुत ताजा, खूबसूरत और बड़े लग रहे थे। सारे बंदर लालच से उस नकली सेब को पेड़ों से देख रहे थे। तंबू के सामने की जगह साफ करने के लिए लड़की बाहर निकली। तब एक बंदर ने तेजी से झपटा मारा और एक नकली सेब उठा लिया। तभी उसी समय लड़की की नजर भी उस पर पड़ गई। लड़की ने तुरंत बंदूक उठाकर निशाना लगाया और फायर कर दिया, लेकिन सभी बंदर इतनी देर में वहां से भाग गए। काफी देर के बाद सारे बंदर रुक गए। जब उन्होंने देखा अब उनका कोई पीछा नहीं कर रहा है, चोर बंदर ने हाथ उठाकर सबको सेब दिखाया। सभी बंदर हैरत से और ललचाई नजर से उस बंदर को देखने लगे कि उसे कितना अच्छा सेब मिला है। सभी इस नकली सेब को हाथ लगाने की कोशिश करने लगे। चोर बंदर ने सबको फटकार कर ये नकली सेब ले लिया और एक पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर जाकर सेब खाने के लिए मुंह में दबा दिया। नकली सेब बहुत कड़े प्लास्टिक से बना था। बंदर के दांतों में चबाने से दर्द शुरू हो गया। बंदर ने 2-3 बार और कोशिश की, लेकिन हर बार दर्द होने लगा। उस दिन चोर बंदर ने पेड़ की उसी शाखा पर भूखा रहकर गुजारा। अगले दिन वो पेड़ से नीचे आया। सभी बंदरों ने उसे सम्मान से देखा, क्योंकि उसके हाथ में वो नकली सेब मौजूद था। दूसरे बंदरों से मिलने वाले सम्मान को देखकर चोर बंदर ने सेब पर पकड़ मजबूत बना ली। अब दूसरे बंदर फलों की तलाश में निकले और एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कूदकर फल तोड़ तोड़ कर खाने लगे। चोर बंदर के एक हाथ में नकली सेब था, इसलिए वो पेड़ पर नहीं चढ़ सका। वो सेब को हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो दिन भर भूखा प्यासा रहा और यही सिलसिला आगे कुछ दिन तक चलता रहा। हालांकि
दूसरे बंदर उसके हाथ में नकली सेब देखकर उसका सम्मान करते रहे, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देते। चोर बंदर भूख से इतना निढाल हो गया था कि अब उसे अपना आखिरी वक्त नजर आने लगा। उसने एक बार फिर उस सेब को खाने की कोशिश की, लेकिन इस बार नतीजा वही निकला। उसके दांत इस बार भी दर्द कर रहे थे। चोर बंदर को आंखों के सामने पेड़ों से लटका हुआ फल दिखाई दे रहा था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी वो इन पेड़ों पर चढ़ सके। धीरे धीरे उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। जैसे ही उसकी जान निकली, नकली सेब पर पकड़ ढीली होने से वो उसके हाथ से बाहर लुढ़क गया। शाम को बाकी बंदर मरे बंदर के पास आए, कुछ आंसू बहाए और उसके शरीर को पत्तों से ढक दिया। जब वो ये कर रहे थे, तब एक और बंदर को एक नकली सेब मिला और उसे अपना हाथ ऊंचा करके सभी बंदरों को सेब दिखाना शुरू कर दिया। दुनिया की मिसाल इस प्लास्टिक सेब की तरह है। इससे कुछ नहीं मिलता, जबकि इसे देखने वाले प्रेरित होते रहते हैं और दुनिया को हाथ में रखने का दावेदार आखिर में खाली हाथ इस दुनिया से चला जाता है। कोई और आकर उसकी दुनिया पर कब्जा कर लेता है। झूठ दिखावा इंसान को पहले थका देता है और फिर मार डालता है।